तो जय हिंद। क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, यानी प्रश्न पूछना चाहता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है दोस्त। तो जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा पहला का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 2 नंबर पूछ रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ दोस्त? तो 1810 में हुआ। कब हुआ? 1810 में हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह लोकतंत्र को स्थापित करने का इसका मुख्य रूप था, उद्देश्य था कि लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर पूछ रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, जिसे पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था। रूस को पूर्व में क्या कहा जाता था? सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ या रूस, जो भी ऑप्शन में देगा आप लोग मार दीजिएगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर में पूछ रहा है काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी। किसकी प्रतीक थी दोस्त? तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। और आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यानी कि किस सब्जेक्ट का चाहिए। हिंदी, मैथ, इंग्लिश या फिर संस्कृत या साइंस या सोशल साइंस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो एक एटीएम प्रणाली से है। किससे? एक एटीएम प्रणाली से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर पूछ रहा है इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन है? तो ओजोन परत का क्षरण। क्योंकि अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो ज़्यादा दूरी तक फैलेगा, वहाँ का क्षेत्र को प्रभावित करेगा। भूकंप आएगा तो कुछ एरिया में आता है भूकंप, मतलब मान लीजिए भूकंप आएगा तो पूरे आपको चारों तरफ नहीं आएगा। कुछ ऐसे एरिया होंगे वहाँ पर भूकंप आएगा, या ज्वालामुखी एक ही जगह कोई सीमित जगह पर फूटेगा, या फिर बाढ़ भी आएगा तो एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन जो ओजोन है वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह प्रश्न पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र विस्तृत, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर पूछ रहा है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कपास और कपास अंगूर का ज़्यादा खेती होता है। और महाराष्ट्र में एथी का भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, गन्ना का भी खेती होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कपास वहाँ पर प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको अंगूर भी दे या फिर गन्ना भी दे, कपास भी रहे तो कपास मारिएगा। लेकिन जो ऑप्शन में से होगा वो 3 में से एक ही देगा, या कपास देगा या गन्ना देगा या फिर क्या बोलते हैं अंगूर देगा। जो एक देगा उसको टिक जरूर मारिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर पूछ रहा है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ दोस्त? तो 1875 में हुआ। कब हुआ? 1875 में हुआ। 1875 और 1876 दोनों ऑप्शन में देता है, कोई एक देगा। मुख्य रूप से यही होगा, लेकिन ऑप्शन में 75 ही देता है तो आपको 75 ही मानना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 76 देगा या फिर 75 देगा। अगला, क्योंकि एनसीईआरटी और आप लोग जैसे भारतीय भवन पढ़िएगा तो उसमें कंफ्यूजन करता है, किसी में 76 देगा किसी में 75। आप गूगल भी कर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का वो 9 नंबर पूछ रहा है बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रतिशत प्रावधान है? तो 50% है। कितना प्रतिशत है दोस्त? 50% है। और बिहार पहला राज्य हुआ जो कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसके बाद अभी नया पर बहुत सारे राज्य सामने आए हैं जो कि महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार ही चुनाव में महिलाओं को के लिए आरक्षण 50% दिया था। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर पूछ रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सर्वाधिक योगदान
योगदान किसका है? कृषि का है। किसका है दोस्त? बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा? कृषि का ही नहीं होगा। कौन जो यहाँ पर उद्योग धंधा है? तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर पूछ रहा है, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है दोस्त? क्या सूखे की स्थिति अचानक आएगी या फिर पहले सूचना देगी उसके बाद आएगी? नहीं, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। बाढ़ अचानक आता है, मान लीजिए कि बरसात का दिन हो गया है, आपके पास नदी वदी जो है निकट, वहाँ पर अचानक से बाढ़ आएगा बरसात के दिन में। देखे होंगे अधिकतर जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार जो कि पश्चिमी चंपारण ये सब धैले है, जिधर कोसी नदी जिधर प्रभावित करती है, आप लोग मैप दीजिए देखिएगा ना, तो बिहार का मान लीजिए, इसको बस समझने लायक समझिए कि बिहार का मैप है मान लीजिए, तो बिहार का जो उत्तर बिहार है आधा पर से ऊपर, यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आता है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, ज़्यादा प्रभावित करती है, तो एक वो अचानक से आता है। लेकिन जो सुखाड़ है, जो सूखे की स्थिति, वो धीरे धीरे होता है, सुखाड़ पड़ता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि सूखे की स्थिति कैसी आती है? तो धीरे धीरे आती है। बाढ़ की स्थिति अगर पूछे तो अचानक। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर पूछ रहा है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो जो बोकारो, भिलाई, विजयनगर है, ये समुद्र के निकट नहीं है, लेकिन जो भद्रावती है यही एक समुद्र के निकट है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का जो सबसे प्रमुख कारण था, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसके विरुद्ध असंतोष था, कोई संतुष्टि नहीं था, तो यही आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर पूछ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्त? तो पर्यावरण से संबंधित था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर पूछ रहा है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार करता है, यानी भारत सरकार करता है। भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार, जो ऑप्शन में देगा वो मारिएगा। केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। और जो नोट होता है 500, 100 का, तो रिजर्व बैंक RBI उसको जारी करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर पूछ रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में होता है। रोहतास के अलावे जो सेकेंड और थर्ड नंबर पाता है तो वो होता है पश्चिमी चंपारण, ये सेकेंड नंबर पा जाएगा, सेकेंड नंबर पा जाएगा। और क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी चंपारण के बाद आ जाएगा आपका शायद मुंगेर, थर्ड नंबर पाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक कहाँ होगा, तो आपका रोहतास हो जाएगा, और 2 नंबर में पश्चिमी चंपारण। हाँ, 3 नंबर में औरंगाबाद आएगा। क्या आ जाएगा? औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला आ जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर पूछ रहा है, जमशेदजी टाटा ने, यहाँ पर टाटा हो जाएगा, दादा टाइप हो गया है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में किया था। कब किया था दोस्त? 1907 में किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर पूछ रहा है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों के नज़रबंद कर रखा गया था? किस देश के थे? म्यांमार के थे, म्यांमार के थे। अब पहले म्यांमार को क्या कहा जाता था? तो बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्त? बर्मा कहा जाता था। और आंग सान सू, आप लोग जो इंग्लिश पढ़े होंगे, इंग्लिश का बुक 10th का ही है, उसमें इनका जिक्र किया गया है। आंग सान सू एक चैप्टर है, उसमें इनका जिक्र किया गया है। तो जो पढ़े होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया हम पढ़े, हम आंग सान सू के बारे में जानते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर पूछ रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्त? तो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। किस क्षेत्र को कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र कौन आता है? सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र है। और कृषि क्षेत्र कौन है? पहला क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र तीसरा क्षेत्र है, दूसरा है उद्योग, दूसरा क्षेत्र यहाँ पूछ भी रहा है। दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र, और कृषि पहले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर पूछ रहा है, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। कौन था दोस्त? बंगाल गजट था। और शायद 1800 कुछ ईस्वी में 24 या 26 ऐसा ही या 27 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।